से मरने वाली वो मरहूम मैयतें, वो मुसलमान मैयतें जिनको जनाबों के बगैर दफन किया गया है, उनका गायबाना नमाज जनाजा का इंशाअल्लाह हम मरकज के अंदर इहतमाम करते रहेंगे। हर जुमे उनकी गायबाना नमाज जनाब पढ़ाते रहेंगे ताकि मुसलमान मैयत का जो हक था कि उसके लिए दुआए मगफरत की जाए, कम से कम उस हक को तो पूरा किया जाए। हजरात ग्रामी कदर, कोरोना की वबा उसने ताहाल पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। इंसानियत बेबस है, अल्लाह अकेले ताकतवर हैं। सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर दुनिया में समझता था, लोग भी समझते थे, आज वो भी चीख रहा है कि अपने मरीजों को कहां लेके जाऊं, अपने मैयतों को कहां लेके जाऊं। हजरात ग्रामी कदर, इन अय्याम में एक ही सहारा है, वह परवरदिगार आलम का सहारा है। हजरात ग्रामी कदर, हमने इस हवाले से कैंपेन चलाई थी कि कोरोना मैयतों को गुस्ल का मसला हो, जनाजों का मसला, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस मसले के अंदर रियासती ताउन तकरीबन ना होने के बराबर है। कोरोना से मरने वाले मरीज तो दूर की बात है, इन अय्याम में शुगर से मरने वाले लोग, हार्ट अटैक से मरने वाले लोग, उनके साथ भी बड़ा ही जालिमाना किरदार अदा किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर के पर मरने वाले को बगैर तहकीक के, बगैर टेस्ट के, सिर्फ जाहरी बात अलामात दे के कोरोना की नजर कर दिया जाता है। कल भी इस तरह का एक वाकया रूनुमा हुआ। जिना अस्पताल में एक वाकिफ थे, कहने लगे आफत साहब गुर्दे का मसला था, शुगर का मसला था, लेकिन मरने के बाद ना गुस्ल दिया गया, ना जनाजा पढ़ाया गया, कब्र कुशाई की गई, उसके अंदर जनाब उसकी मैयत को इस तरह फेंक दिया गया, इस तरह घड़े में फेंकते हैं। वो खुदा का खौफ करो, को अल्लाह से डरो। ये मुसलमान मैयतों की बेहुरमती कर रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो। कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, मैं फिर कहता हूं, कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, वो भी मेरा भाई है। अगर आप उसके गुस्ल का इंतजाम नहीं कर सकते, हम देंगे। आप कहते कोरोना लग जाएगा, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। अल्लाह ताला के फल्लो करम से मुसलमान मैयत की तकरीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा। तुम साइंस को देखते हो, हर बात में साइंस को देखते हो, और अब तो साइंस की मान लो। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मैयत से कोरोना के ट्रांसमिट होने के इम्कानात नहीं, लेकिन तौहीन घड़े के अंदर जिस तरह जनाब अल्लाह माफ करे जानवरों को फेंकते हैं, उस तरह फेंका जा रहा है। हजरात, ये क्या तमाशा है, ये क्या यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा था, अगर मौलवी जनाजा से घबराते हैं मुझे बतलाएं, इंशाअल्लाह उसकी चारपाई के साथ खड़े होके अपने भाई का जनाजा पढ़ाऊंगा। और आज हजरात ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह हमने मरकज के अंदर, मैं नमाज के बाद इस बात की आप लोगों से अपील करूंगा, ये कोरोना से मरने वाली वो मरहूम मैयतें, वो मुसलमान मैयतें जिनको जनाबों के बगैर दफन किया गया है, उनका गायबाना नमाज जनाजा का इंशाअल्लाह हम मरकज के अंदर इहतमाम करते रहेंगे। हर जुमे उनकी गायबाना नमाज जनाब पढ़ाते रहेंगे ताकि मुसलमान मैयत का जो हक था कि उसके लिए दुआए मगफरत की जाए, कम से कम उस हक को तो पूरा किया जाए। क्या तुम कोरोना से बचे हुए हो? क्या मैं कोरोना से बचा हुआ हूं? कोई भी नहीं बचा हुआ। अल्लाह ना करे कल तुम्हारा जनाजा उठाने की बारी आए, क्या तुम यूं ही करोगे? हजरात, कोई MNA का जनाजा हो, हजारों बंदे वहां पे खड़े होकर जनाब जनाजा अदा कर रहे होते हैं, किसी रिश्तेदार का जनाजा हो। पिछले दिनों शेखुपुरा में एक साबका MNA का जनाजा हुआ, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, किसी ने रोका टोका नहीं। गरीब की मैयत का कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिदों में नहीं आना चाहिए। यहां जनाब सिंध के अंदर एक मंदिर है, हजारों लोग वहां पर जमा हुए हैं। ये क्या दौरा मयार है? को खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह ताला से डरो। हजरात ग्रामी का दिन इंशाल्लाह बीतेंगे, लेकिन इंसान बन के बीतेंगे। जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वालों बाद आ जाओ, जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वाले बाद आ जाओ, इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गमों को दूर फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम
फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को बुनियादी तौर पे अपनी बंदगी, अपनी पूजा और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का बुनियादी और हकीकी मकसद भी यही था कि वह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके अपनी जबीन नियाज को झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को जागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हारब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहबर कायनात, इमाम कायनात और कायद कायनात बनाकर मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका फ़कत दुनिया रूहानियत के इमाम बन के नहीं आए, फ़कत मसाजिद और इबादत के इमाम बन के नहीं आए, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में आपने इंसानियत की हकीकी बेहतरीन और कामिल रहनुमाई के फरीज़े को सरअंजाम दे दिया। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। हज़रात ग्रामी कदर, मैं गुज़श्ता कई खुतबात जुमा से आप हजरात के सामने मुसीबतों के असबाब और उनसे निकलने के तरीक़ों के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उस वक़्त तक करता रहूँगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को, इस बीमारी को उम्मत से टाल नहीं देता। मैंने बहुत सी बातों की आप हजरात के सामने निशानदही की और सच्ची बात यह है खुलूस नीयत के साथ की, शरह सदर के साथ की, और वो तमाम बातें आप हजरात के सामने रखी जिनका ताल्लुक ना तो मेरी राय के साथ था, ना मेरे कयास के साथ था, ना मेरे इज्तिहादात के साथ था, बल्कि मैंने उन बातों को आप हजरात के गोशगुजार किया जिनको अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया या पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात आलिया में बयान किया। ईमान असल में गैब के ऊपर उतने पुख्ता यकीन का नाम है जितना एक दुनियादार आदमी किसी चीज को अपनी आंखों से देख लेने के बाद यकीन करता है। अगर ईमान सॉलिड हो और ईमान कतई हो, यकीनी हो, तो सच्ची बात यह है आज हम जिस इब्तिला का शिकार हैं वो इब्तिला उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन चूंकि हमारा ईमान रैब के साथ, तरद्दुद के साथ, शकूक व शुबहात के साथ और गुनाहों के साथ लुथड़ा हुआ है, इसलिए हमारे ईमान के अंदर वो कुव्वत और हरारत मौजूद नहीं है जो हमें इस आजमाइश से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से निकालने के अंदर सही मानों में मदद दे सके। हजरात गिरामी कदर, अगरचे ईमान भी इल्म और अमल के साथ तरक्की करता है, लेकिन ईमान फकत सीखा नहीं जाता
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है इस नेमत बेपाया से नवाज देता है। और हमारा अकीदा अटल है, कतई है, इंतहाई पुख्ता है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लह, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दें उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको वो हिदायत दे दें उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, ईमान की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। ये जिंदगी के जुमला उतार और चढ़ाव के दौरान इंसान की बैटरी को चार्ज करती रहती है। मैंने बड़ा नोट किया, आजकल तज्जिया किया, देखा भाला। मैं कुछ बातें आज मुशाहदे के हवाले से भी आप हजरात के गोशगुजार करूंगा, और इंशाअल्लाह जो मैंने आयत मुबारक आप हजरात के सामने तिलावत की है उसके हवाले से भी बात गुजारिशात को आप हजरात के सामने रखूंगा। मैंने आजकल के दिनों के अंदर चूंकि अवामी तौर पर मसाइल के एतबार से, सवालात के जवाब के एतबार से, मीडिया के एतबार से, कालम निगारी के एतबार से लोग राब्ता करते रहते हैं, इसलिए बहुत से लोगों के मुकाबले के अंदर लोगों की आरा को जानने का मौका कुछ कदरे मुझे ज्यादा मिलता रहता है। एक बंदा जिसका पाला 50 बंदों से पड़ता है वो 50 बंदों की राय को सुनता है, जिसका 500 के साथ पड़ता है वो 500 की राय को सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की आरा को सुनने का मौका मुझे सराहता रहता है। और सच्ची बात यह है, मैंने इन दिनों के अंदर बड़े बड़े ताकतवर लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोगों को इतना परेशान देखा कि कोरोना के दबाव की वजह से कईयों का ब्लड प्रेशर 200 से भी बढ़ गया, और कई बिल्कुल गरीब मिस्कीन सादे लोगों को मैंने इतना मुतमईन देखा कि जैसे कोरोना दुनिया में आया ही नहीं। हज़रात गिरामी कदर, ये फर्क कहां पर है? एक बंदे की सेहत भी बेहतर है, माल भी ज्यादा है, तमंगरी भी ज्यादा है, सोशल स्टेटस भी ज्यादा है, और दूसरा बंदा माली एतबार से भी कमजोर है, सेहत के एतबार से भी कमजोर है, पैसे के एतबार से भी कमजोर है, और इतना स्टॉक भी मौजूद नहीं कि कल परसों तरसों क्या होगा उसका मुकाबला कर सके। लेकिन क्या वजह है? एक कम मुतमईन है, दूसरा ज्यादा मुतमईन है। फर्क यहां पर है, एक के पास ईमान की बैटरी का लेवल लो है, दूसरे की ईमान की बैटरी का अप है। हज़रात गिरामी कदर, मैंने इन अय्याम में एक बात बहुत ही नोट की है कि उम्मत को अकीदा एक कज़ाओ कदर के ऊपर यकीन रखने की जितनी जरूरत है, आज उम्मत उस अकीदे से महरूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में अकीदा और कज़ा व कदर की अहमियत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला कितनी प्यारी बात करते हैं, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। आप ऐलान कर दीजिए कोई मुसीबत मुझे ऐसी नहीं पहुंच सकती जिसको अल्लाह ने ना लिखा हो। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना हसन को दुआए कनूत को सिखला दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, कि फैसले तू करता है, तकदीर तू लिखता है, और तेरे फैसले के ऊपर किसी दूसरे का फैसला हावी नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसे सदर भी मौजूद हैं, ऐसे वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह पर रहता है सियासी हवाले से। और आपने देखा होगा जो जितने अय्याम गुजरे हैं, मैंने खान साहब की मुखालफत नहीं की, इसलिए नहीं की कि यह मौका एक दूसरे की टांगे खींचने का नहीं बल्कि उम्मत को गाइड करने का है। हालांकि हकीकी बात यह है, हमें गिला है कि उन्होंने इन अय्याम के अंदर एहतियाती तदाबीर, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन, इस किस्म की इस्तिलाहात, सोशल डिस्टेंसिंग, मसाजिद को बंद, फलां को बंद, फलां को बंद, अगर नहीं बात की तो तौबा की नहीं की, नहीं बात की तो तकवा की नहीं की, लिल्लाहियत की नहीं की। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, इस सारे इख्तिलाफ के बावजूद मैं इन अय्याम में इसलिए खामोश था कि ये अय्याम टीचिंग के अय्याम हैं, दरस के अय्याम हैं, तत्हीर के अय्याम हैं, इल्म के अय्याम हैं, आगही के अय्याम हैं, शऊर के अय्याम हैं, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन कल एक बात ने, एक वीडियो क्लिप ने मुझे चौंका के रख दिया।
मैंने देखा कि खान साहब तस्बीह को पढ़ रहे थे कि एकदम परेशानी के साथ उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह की दिक्कत तारी हो गई जैसे बंदा रो रहा होता है, परेशानी के साथ कि इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए, इन हालात के ऊपर काबू कैसे पाया जाए। तो मुझे एक वजीर आजम के अंदर जो बेबसी नजर आई तो मेरे जहन में ख्याल आया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाओ, अल्लाह बादशाह तो तू है, बाकी सारे तो रियाया हैं। दुनिया का वो कौन सा बादशाह है, मोहम्मद बिन सलमान हो या इमरान खान हो या कोई और बादशाह हो या ट्रंप हो, कौन सा बादशाह है? बोरिस जॉनसन तो खुद उसकी लपेट में आ चुका है। दुनिया का कौन सा बादशाह है जो बीमारी को दूर करने वाला हो? दुनिया का कौन सा बादशाह है जो भूख के ऊपर काबू पाने वाला हो? दुनिया का कौन सा बादशाह है जो अपने रिज़्क का मालिक हो? दूसरों की बात तो अलग है। बोरिस जॉनसन जो कि यूके का वजीर आजम है, वो बीमारी की लपेट में आके इस बात को साबित करता है कि अल्लाह ताला असल बादशाह है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह ताला अपने अमर पे गालिब हैं और लोगों की अक्सरियत इस हकीकत को नहीं जानती। हजरात ग्रामी कदर, अकीदा कदा कदर दर हकीकत अल्लाह की लाफानी और लाजवाल बादशाहत का एक हिस्सा है। हम अल्लाह ताला को रब सारे मानते हैं, दैरियों को निकाल दें, दुनिया के अंदर दैरिये कभी भी ज्यादा नहीं रहे, मुट्ठी भर दैरिये होते हैं, बाकी सारे लोग किसी ना किसी मदहब के पैरोकार होते हैं। कोई अमल में कमजोर होना और बात है, लेकिन कोई ना कोई अकीदा, सच्चा झूठा, हर का कोई ना कोई अकीदा होता है। तो हर अकीदे के अंदर यह बात मौजूद है कि अल्लाह परवरदिगार हैं, पालनहार हैं। अल्लाह को रब ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, लेकिन इलाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला को बाअमल मुसलमान मानता है। अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला मुसलमान अल्लाह को मबूद हकीकी मानता है, उसकी पूजा करता है, उसकी इबादत करता है। और आपको पता है आजकल तो खैर मस्जिदों को बंद करने की बात बहुत ज्यादा होती है, पता नहीं इसके पीछे क्या फलसफा है। मैंने मुल्क के नामवर साफी मुजीबुर रहमान शामी साहब से 2-3 दिन पहले गुफ्तगू करते हुए उनके सामने भी इस बात को रखा था कि यार आप मस्जिद की बात करते हैं, न मंडी की बात, न बाजार की बात। मुझे एक बात बतलाएं, मस्जिद में लोग नमाजें पढ़ने के लिए सारा साल कितने आते थे? 10 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे। जहां पहले लोग नहीं आते थे, आप अभी भी उसी बात का रोना रो रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह ताला की पूजा करने वाले लोग कम हैं। मुसलमानों के अंदर से बाजमात नमाज को पढ़ने वाले लोग शायद 2-3% भी ना हों। घरों के अंदर नमाजियों को मिला दें 10%, 15% वो लोग हैं जो घरों के अंदर फराइज को अदा कर लेते हैं, सुन्नतों को पढ़ लेते हैं। 85% मुल्क तो बेनमाज है, पहले ही दीन से दूर है, पहले ही अल्लाह ताला के अहकामात की रूगर्दानी का शिकार है। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह ताला को इलाह मानने वाले लोग रब मानने वाले लोगों के मुकाबले में कम हैं। लेकिन जब हम अल्लाह ताला की बादशाहत की बात करते हैं, अल्लाह की हुकूमत की बात करते हैं, अल्लाह के इक़्तिदार की बात करते हैं, उसके शहंशाह होने की बात करते हैं, उसके मालिकुल मुल्क होने की बात करते हैं, तो सच्ची बात है फिर इस बात को एडमिट करना पड़ता है, अल्लाह को बादशाह मानने वाले लोग और भी कम हैं। नवाज शरीफ को बादशाह मानने वाले लोग, खान साहब को बादशाह मानने वाले लोग, ट्रंप को बादशाह मानने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हाकमियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग, उनकी तादाद मजीद कम है। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह को कोई बादशाह मानने या ना माने, अल्लाह अपनी बादशाहत की झलकियां दिखाता ही रहता है। फिरौन कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं और बड़ा रब हूं। अल्लाह ने अजाब दिए, टड्डी दलों का अजाब, खून का अजाब, मेंढकों का अजाब, जुओं का अजाब, कहसाली का अजाब,
फलों के नुकसान का अजाब, बिल्लाह समंदर की लहरों की नजर कर दिया। उस वक्त चीख मार के कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं अल्लाह की जात के ऊपर ईमान लेके आता हूं जिसके ऊपर बनी इस्राइल के लोगों का ईमान है, और मैं भी मुसलमान हूं। हजरत गिरामी कदर नमरूद ने सैयदना इब्राहीम के सामने कहा था आना हुई व उम्मीद, कि मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू बादशाह नहीं, अल्लाह बादशाह है, तू रब नहीं अल्लाह रब है, तू माबूद नहीं अल्लाह माबूद है। कहने लगा कौन है अल्लाह? कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी हर जिंदा भी करता है। कहने लगा आना हुई व उम्मीद, मैं भी मारता और जिंदा करता हूं। जालिम ने क्या किया? एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया, एक मुजरम को आजाद कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दर हकीकत कुछ और कह रहे थे, लेकिन धोखा दिया, तिलबीस की, बात को बदल डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इंतहाई दाना बीना साहिब बसीरत रसूल थे, और रसूल होता ही साहिब बसीरत है। जानवरों की अकल इंसानों की अकल का मुकाबला नहीं कर सकती, और अकल इंसानी रसूलों की अकल का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की बादशाहत की और अल्लाह ताला के इक़्तिदार की हकीकत को वादे फरमा दिया। फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ फाती बिहा मिनल मगरिब, अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है। अगर तू रब है, सूरज को मगरिब से लेके आ। फबुहित अल्लाज़ी कफर, तो वो काफर के मुंह के ऊपर चुप की मोहर लग जाती है। हज़रात गिरामी कदर, बैतुल्लाह इन अय्याम के अंदर वीरान है। न जाने क्यों वीरान है, क्या मसलहत है, क्या हिकमत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं है आई। ये तो अय्याम थे तवाफ करने के, ये तो अय्याम थे आब जमजम को पीने के, ये तो अय्याम थे आब जमजम को लोगों को पिलाने के, ये तो अय्याम थे हतीम के अंदर नमाजों को अदा करने के, ये तो अय्याम थे मुल्तजिम के साथ चिमटने के, ये तो अय्याम थे अल्लाह के सामने गिड़गड़ा के उससे मदद मांगने के। क्यों वीरान है? बैतुल्लाह जाकर तो इंसान को अमन मिलता है। उनकी अपनी कोई हिकमत है, सियासी इंतजामी कुछ पता समझ नहीं आई। हर मुल्क के अपने अपने मारूजी हालात होते हैं, उनका अपना इज्तिहाद है। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन एक बात कहूंगा, बैतुल्लाह को अगर आज हम वीरान देखते हैं, लेकिन मैं जब अल्लाह ताला की इबादत की कैफियत पर गौर करता हूं तो बड़ा हैरान होता हूं कि बैतुल्लाह पूरा बंद हो जाने के बावजूद बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, उसमें 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत को हासिल करने के लिए, बंदगी को बजा लाने के लिए, तवाफ करने के लिए आते हैं। 7 चक्कर लगाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जो एक मर्तबा तवाफ कर लेता है उसकी कभी दोबारा बारी नहीं आती। अल्लाह की बारगाह के अंदर तवाफ तो आज भी जारी है, तस्बीहात तो आज भी जारी हैं, तहलीलात तो आज भी जारी हैं। कायनात के चप्पे चप्पे पर अल्लाह तसर्रुफ फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म को जारी फरमा रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, नुक्ता जो समझने का है वो ये है, आज दुनिया के हुक्मरान जो हकीकी हुक्मरान नहीं बल्कि बेबस और बेकस हुक्मरान हैं, वो अपनी नाफरमानी के ऊपर पकड़ करते हैं, गिरफ्त करते हैं, सदा देते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला बादशाह होने के बावजूद इंसानों के ऊपर पकड़ नहीं कर सकता? क्या अल्लाह तबारक व तआला शहंशाह कायनात होने के बावजूद पकड़ नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। इसीलिए उसने समर का ऐलान फरमा दिया, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, और जो भी मुसीबत आती है दर हकीकत तुम्हारी अपने नामा या माल की स्याही की वजह से आती है। ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास
खुशकियों तरियों के अंदर जितना भी फसाद जाहिर होता है तुम्हारे अपने अमाल नामे की वजह से होता है। और जमीन वालों, कई मर्तबा हाकिम वक्त जो होता है, जब उसका पाला ताकतवर लोगों से पड़ता है तो वो बेबस हो जाता है। लेकिन अल्लाह की बात वो नहीं, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी कुव्वतें तो अल्लाह की जात के पास हैं। हाकिम वक्त जो होता है वो सिफारिश के दबाव में भी आ जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है कि वो अपने इज़्न के बगैर, अपनी मर्जी के बगैर किसी की सिफारिश को कबूल नहीं करती। दुनियादार लोग तो रिश्वत से भी मगलूब हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, के जमीन और आसमान के सारे खजाने तो उसी की मलकियत हैं। फिर आखिरकार ये जो तंगी आई है, इससे निकलने की सबील क्या है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, इस अंधेरे से, इस मायूसी से, इस खौफ से, इस डर से, इस बीमारी से निकलने का रास्ता क्या है। वायरोलॉजिस्ट जो है वो वायरस से बचने और भागने की बात करता है, लेकिन साथ जो बात सुनने में आती है वो उससे भी अजीब है। टेबल के ऊपर हाथ लग गया, जरासीम तो टेबल के ऊपर भी मौजूद है। कहीं किसी ने थूक दिया तो थूक के बाद जरासीम तो वहां पे भी मौजूद है। कहीं फल खरीदने गए, किसी के सांस की हवाड़ वहां पे गिर गई, जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। हत्ता के जिस वक्त तुम दुकान के ऊपर गए, तुमने करेंसी का नोट तबादले के लिए दिया, जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। कहां पर पनाह है? पनाह कहां पर है? पनाह कहां पर है? मुसाफा किया जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। गले मिले जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। सांस लिया जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। हमने हवा के अंदर सफर किया, जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। जमीन के ऊपर चले, जरासीम तो वहां पर भी मौजूद है। फिर पनाह कहां पर है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, न उसके सिवा किसी का होल है, न उसके सिवा किसी की कुव्वत। हजरात गिरामी कदर, आज अगर पनाह की जगह है, अल्लाह की कसम पनाह की एक ही जगह है, वो मालिक कायनात की पनाह है। बीवी, उसका शोहर, साइंस के मुताबिक कह रहा हूं, मेरा अकीदा वो नहीं, मैं साइंस की इन तमाम बातों के ऊपर साइंस का तालिब इल्म होने के बावजूद भी यकीन नहीं रखता, इसलिए कि अगर मैं इन गुत्थियों के अंदर उलझ जाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिल सकता, मुझे अमन नहीं मिल सकता, मुझे चैन नहीं मिल सकता, मुझे करार नहीं मिल सकता। कल तक वही रफीका हयात जो शोहर के बाजू को अपना सहारा तस्वुर करती थी, आज शोहर का हाथ जो है उसके लिए बीमारी का सबब है। कल तक बच्चा जो अपने बाप की झोली को अपने लिए पनाह की जगह समझता था, अब आज बाप की झोली उसके लिए मरज का सामान पैदा कर रही है। बहनें, भाई जिनका सहारा थे, आज उन भाइयों का दस्ते शफकत उनके लिए बीमारी का पैगाम लेके आ रहा है। ये साइंस कहती है, ये तिब कहती है, ये डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ऐसे आलम में जब मां की गोद में पनाह नहीं है, जब बाप के झोली में पनाह नहीं है, जब बीवी की रिफाकत में पनाह नहीं है, जब भैया की सोहबत में पनाह नहीं है, एक ही पनाह है जो मेरे रब के पास है, मेरे मौला के पास है, मेरे परवरदिगार के पास है, मेरे शहींशाह के पास है। जिसको वो पनाह दे देगा, अल्लाह की कसम दुनिया का कोई वायरस उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता, और जिसको वो पनाह नहीं देगा उसको दुनिया का कोई बीमारी से बचा नहीं सकता। सैयदना इब्राहीम जो दुनिया के अंदर तौहीद की दावत की एक अलामत थे, और जिनको अल्लाह ने इस इतना बुलंद मुकाम अता फरमा दिया कि अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वजअलहा कालिमतन बाकियतन फी आकिबिही। किसी ने अपने पीछे गंदगी की रिवायत को छोड़ा, किसी ने अपने पीछे लड़ाई झगड़े की रिवायत को छोड़ा, किसी ने अपने पीछे कबाइली असबियत की रिवायत को छोड़ा। कोई अपनी कौम के लिए लड़ा, कोई अपने नामो नमूद के लिए लड़ा, लेकिन इब्राहीम तेरा तरका क्या है? वजअलहा कालिमतन बाकियतन फी अकीबिही। इब्राहीम ने अपने पीछे अगर छोड़ा था तो तौहीद की जिंदा रहने वाली दावत को छोड़ा था। हज़रात गिरामी कदर,
सैयदना इब्राहीम ने हमें समझा दिया, सैयदना इब्राहीम ने हमें समझा दिया। सैयदना इब्राहीम ने, जो हमारे बाप हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, हम सबके रूहानी बाप, पहले रूहानी बाप सैयदना इब्राहीम हैं और दूसरे रूहानी बाप हजरत रसूलुल्लाह हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत इब्राहीम भी मुकद्दस बाप हैं और हजरत रसूलुल्लाह भी मुकद्दस बाप हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हमारे बाप ने हमें समझा दिया, वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, मरीज मैं होता हूं और शिफा मेरा परवरदिगार देता है। हमारे दूसरे रूहानी बाप हजरत रसूलुल्लाह ने हमें बतला दिया, अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतईत वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। जिसको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसको वो रोक दे उसे कोई अता फरमा नहीं सकता। हजरत गिरामी कदर, हमारे दोनों खैरहा बाप, हमारे दोनों खैरहा नबी और रसूल, हमारी मिल्लत के दोनों सरकर्दा रहनुमा हमारे लिए रोशन रास्तों को छोड़ के गए हैं, जिन रास्तों में अमन है, सुकून है, चैन है। हजरत गिरामी कदर, मेरी मुसीबत मेरे गुनाह की पैदावार है। कितना दुख होता है, कितना अफसोस होता है। वायरस भी नजर नहीं आता और अल्लाह की जात के ऊपर भी ईमान गैब के साथ है। ईमान बिल गैब जो अल्लाह की जात पे होना चाहिए था वो तो नहीं है, लेकिन वायरस के ऊपर पुख्ता ईमान है। वायरस इतना बड़ा नजर आ रहा है जिस तरह माउंट एवरेस्ट का पहाड़ है, और माउंट एवरेस्ट जितने गुना इतने छोटे नजर आ रहे हैं जितना वायरस भी नहीं है। पना कैसे मिलेगी? हजरत गिरामी कदर, इन अय्याम के अंदर जो कि झंझोड़ने के अय्याम थे, जो कि अल्लाह की तरफ रजू करने के अय्याम थे, जो कि अपने अमाल के मुहासबे के अय्याम थे, जो कि अल्लाह की तरफ पलटने के अय्याम थे। लोग आज घर में लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, डाइस पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, चैटिंगें कर रहे हैं, गैर महरम औरतों से बातचीत कर रहे हैं, गंदे प्रोग्राम देख रहे, गंदी फिल्में देख रहे हैं। वो मुझे ये बात बतलाओ, वो फिर जब बात होती है ये कोरोना वायरस क्या है यार, ये आजमाइश है, वो अपना मुंह तो देख, पहले अपनी हरकतें तो देख। यकीनन अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन किन लोगों के लिए? जो तहज्जुद गुजार हैं, जो शब जिंदादार हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के औलिया हैं, जो गुनाहों से बचने वाले हैं, जो गैर महरम से इज्तनाब करने वाले हैं, जो नजरों की हिफाजत करने वाले हैं, जो पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, जो तस्बीह और तहलील का विर्द करने वाले हैं, जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। यकीनन उनके लिए आजमाइश है, लेकिन तेरी हरकतें बताती हैं तेरे लिए आजमाइश नहीं, तेरे लिए तो अल्लाह का अज़ाब है। इसलिए कि तू पहले जो था 1 घंटा चेस खेलता था, तो तू 3-3 घंटे शतरंज खेलता है। पहले तू दफ्तर जाने की वजह से कुछ टाइम जो था घर से दूर रह के मजदूरी करता था, अब तू उस टाइम के अंदर भी वाहियाती में पड़ा हुआ है। ये तो तकलीफ आई थी तुझे रजू इल्लाह की तरफ लाने के लिए, लेकिन तूने तकलीफ का भी मजाक बनाया हुआ है। तूने तकलीफ के अंदर भी अपने अय्याम और अपने औकात को जाया किया हुआ है। मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। वमा युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु, और जो मोमिन होता है अल्लाह उसको निकलने का रास्ता बतला देता है। हजरत गिरामी कदर, रास्ते बड़े हैं निकलने के, लेकिन बहुत बड़ा रास्ता तौबा इस्तिग़फ़ार का रास्ता है। हजरत गिरामी कदर, वो औरत जिसने जमाना जाहलियत के सरात की वजह से बुराई का इर्तिकाब किया था और उसके ऊपर हद को कायम करने की बारी आई और वो बार बार अपने आप को खुद हद के लिए पेश करती रही, उसके लहू का फव्वारा निकला तो हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया। शबीबा ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, मदीना के 70 गुनाहगारों के ऊपर भी पेश कर दी जाए, अल्लाह उनकी खताओं को माफ कर देगा। और एक रिवायत के मुताबिक मदीना के सब गुनाहगारों के ऊपर भी पेश कर दी जाए, अल्लाह उन सब की खताओं को माफ कर देगा। हजरत गिरामी कदर, पैगाम रब्बुल आलमीन तो वादे है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हैं, मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना।
मैं सब गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, लेकिन गुनाह तो उसके माफ होंगे जो गुनाहों को हकीकत मानता हो। वायरस को हकीकत मानने वालों, बैक्टीरिया को हकीकत मानने वालों, कभी तुमने गुनाह को भी हकीकत माना है? हम मिंबर मुबारक के ऊपर हजरत रसूलुल्लाह के इस मुसल्ले के ऊपर जिस वक्त आते हैं और मिंबर मुबारक के ऊपर खड़े होके खतीब दो अल्फाज कहता है, और दो अल्फाज अजीब कहता है नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह, मैं तेरे दीन की बात करने जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह मेरे दो बड़े दुश्मन हैं जो इस बात की अदायगी के रास्ते के अंदर रुकावट खड़ी कर सकते हैं। मेरे दो बड़े दुश्मन हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाह एक मेरे नफ्स की शरारतें हैं, और अल्लाह व मिन सय्यिआति अमालिना, और अल्लाह दूसरे मेरे गुनाह हैं। अल्लाह वल्लाह, मैं ये बात अलानिया तौर पे कहता हूं और इस पे अपनी बात को कंक्लूड भी करने वाला हूं, अगर मेरे गुनाह मुझे पकड़ लें तो मैंने आपसे जितनी 25, 30, 35 मिनट गुफ्तगू की है, मैं एक जुमला भी नहीं बोल सकता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, अल्लाह मुझे अपने नफ्स की शरारतों से पनाह दे, व मिन सय्यिआति अमालिना, और अल्लाह मुझे अपने अमाल की बुराई से पनाह दे। हज़रात गिरामी कदर, सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अल्फाज, अल्लाह औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह गुनाह तो मेरे हैं लेकिन पनाह तेरी है। औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह गुनाह मेरे हैं, पनाह तेरी है। मेरे गुनाहों के बाद भी मुझे पनाह कौन दे सकता है? मेरे गुनाहों के बावजूद भी मुझे पनाह अगर मिलेगी तो मालिक कायनात की बारगाह से मिलेगी। हजरात, जब ये नुकता समझ में आ गया, कोरोना वायरस भाग गया। अगर नुकता नजर ना आया, नुकता समझ में ना आया, कभी इस लेबॉर्टरी को देखोगे, कभी उस लेबॉर्टरी को देखोगे, कभी उधर भागोगे, कभी इधर भागोगे। मैं कई मरतबा सोचता था, और आखिरी बात है ये, मैं कई मरतबा सोचता था, अल्लाह ने क़यामत का मंजर कुरान में बयान किया है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जब क़यामत का दिन आएगा, भाई भाई से भागेगा और बेटा माँ बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और इंसान अपने बीवी बच्चों से भागेगा। मैं कहता था ऐसे कैसे होगा? ताज्जुब आता है दिमाग में, बड़ा अजीब मंजर होगा। कोरोना वायरस ने उस मंजर की एक झलक दिखाई है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। बड़े बड़े यार दोस्त भाग रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, पनाह का रास्ता अल्लाह का दर है, अल्लाह के पास है। माफी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुनाह भी माफ कर देगा, कोरोना वायरस भी दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाल के ऊपर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना की वबा उसने ताहाल पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। इंसानियत बेबस है, अल्लाह अकेले ताकतवर हैं। सुपर पावर अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर दुनिया में समझता था, लोग भी समझते थे, आज वो भी चीख रहा है कि अपने मरीजों को कहाँ लेके जाऊं, अपने मैयतों को कहाँ लेके जाऊं। हज़रात गिरामी कदर, इन अय्याम में एक ही सहारा है, वह परवरदिगार आलम का सहारा है। हज़रात गिरामी कदर, हमने इस हवाले से कैंपेन चलाई थी कि कोरोना मैयतों को गुस्ल का मसला हो, जनाजों का मसला, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस मसले के अंदर रियासती ताउन तकरीबन ना होने के बराबर है। कोरोना से मरने वाले मरीज तो दूर की बात है, इन अय्याम में शुगर से मरने वाले लोग, हार्ट अटैक से मरने वाले लोग, उनके साथ भी बड़ा ही जालिमाना किरदार अदा किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर के पर मरने वाले को बगैर तहकीक के
बगैर टेस्ट के सिर्फ ज़ाहरी बात अलामत दे के कोरोना की नज़र कर दिया जाता है। कल भी इस तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ। जिना अस्पताल में एक वाकिफ थे, कह लगे आप साथ गुर्दे का मसला था, शुगर का मसला था, लेकिन मरने के बाद ना गुस्ल दिया गया, ना जनाजा पढ़ाया गया, कब्र कुशाई की गई, उसके अंदर जनाब उसकी मैयत को इस तरह फेंक दिया गया, इस तरह घड़े में फेंकते हैं। वो खुदा का खौफ करो, को अल्लाह से डरो। ये मुसलमान मैयतों की बेहुरमती कर रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो। कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, मैं फिर कहता हूं कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, वो भी मेरा भाई है। अगर आप उसके गुस्ल का इंतजाम नहीं कर सकते, हम देंगे। आप कहते कोरोना लग जाएगा, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। अल्लाह ताला के फल्लो करम से मुसलमान मैयत की तकरीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा। तुम साइंस को देखते हो, हर बात में साइंस को देखते हो, और अब तो साइंस की मान लो। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मैयत से कोरोना के ट्रांसमिट होने के इम्कानात नहीं, लेकिन तौहीन घड़े के अंदर जिस तरह जनाब अल्लाह माफ करे जानवरों को फेंकते हैं, उस तरह फेंका जा रहा है। हजरात, ये क्या तमाशा है, ये क्या यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा था, अगर मौलवी जनाजा से घबराते हैं मुझे बतलाएं, इंशाल्लाह उसकी चारपाई के साथ खड़े होके अपने भाई का जनाजा पढ़ाऊंगा। और आज हजरात गिरामी कदर इंशाल्लाह हमने मरकज के अंदर, मैं नमाज के बाद इस बात की आप लोगों से अपील करूंगा, ये कोरोना से मरने वाली वो मरहूम मैयतें, वो मुसलमान मैयतें जिनको जनाबों के बगैर दफन किया गया है, उनके गायबाना नमाज जनाजा का इंशाल्लाह हम मरकज के अंदर इहतमाम करते रहेंगे। हर जुमे उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाते रहेंगे, ताकि मुसलमान मैयत का जो हक था कि उसके लिए दुआए मगफरत की जाए, कम से कम उस हक को तो पूरा किया जाए। तो क्या तुम कोरोना से बचे हुए हो? क्या मैं कोरोना से बचा हुआ? कोई भी नहीं बचा हुआ। अल्लाह ना करे कल तुम्हारा जनाजा उठाने की बारी आए, क्या तुम यूं ही करोगे? हजरात, कोई MNA का जनाजा हो, हजारों बंदे वहां पे खड़े होकर जनाब जनाजा अदा कर रहे होते हैं, किसी रिश्तेदार का जनाजा हो। पिछले दिनों शेखुपुरा में एक साबका MNA का जनाजा हुआ, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, किसी ने रोका टोका नहीं। गरीब की मैयत का कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिदों में नहीं आना चाहिए। यहां जनाब सिंध के अंदर एक मंदिर है, हजारों लोग वहां पर जमा हुए हैं, ये क्या दौरा मयार है? तो खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह ताला से डरो। हजरात गिरामी कदर दिन इंशाल्लाह बीतेंगे, लेकिन इंसान बन के बीतेंगे। जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वालों बाज आ जाओ, जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वाले बाज आ जाओ, इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गमों को दूर फरमा देगा। बाकी इंशाल्लाह रमजान मुबारक में तरावी भी होगी, दरस कुरान भी होगा, अल्लाह से दुआएं भी मांगी जाएंगी। अल्लाह इंशाल्लाह इस वबा से अमन देगा। हजरात गिरामी कदर मरकज़ हादा हमेशा आपकी खिदमत करता है, और मैंने कभी रवायती मौलवियों के अंदाज में अपील भी नहीं की, लेकिन हजरात गिरामी कदर रमजान मुबारक में जहां पर आप दीगर इदारों को, दीगर लोगों के साथ ताउन करते हैं, अपने इस मरकज के साथ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिली की तरह का एक मरकज है, उसके साथ भरपूर ताउन किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।